जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले आप सबों को क्लास 10th के धुरंधरों को हमारी तरफ से बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। हम लोग आज देखेंगे, आप लोगों के लिए लाए हैं हम साइंस का मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन, साइंस का टॉप 80 क्वेश्चन आज हम देखेंगे इस सीरीज में। और ये सीरीज इतना इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग एग्जाम की दृष्टिकोण से, ये एग्जाम में ही पता चलेगा। मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप ही लोग के लिए बहुत सारा मेहनत करके हम ये क्वेश्चन लाए हैं, और इससे विज्ञान के डायरेक्ट हम गारंटी देते हैं आपको, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, आपका समय हम किल नहीं करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। आप लोग को 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोगों को मात्र 40 क्वेश्चन करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? बताइए, लेंस के लिए किसका प्रयोग नहीं होगा? आप ही बताइए। लेंस कभी कभार जो है प्लास्टिक का भी बन जाता है, कभी कभार जो है कांच का भी बन जाता है, जल का भी बन जाता है, लेंस बनाया जाता है, लेकिन मिट्टी का लेंस आज तक हम नहीं देखे हैं, ना आप लोग देखे होइएगा। ठीक है, चलिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ये होता है, कोई भी एक दर्पण है मान लीजिए, और ये अभिलंब होता है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण अभिलंब के बीच के आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण है, परावर्तन और ये अभिलंब है, अभिलंब के बीच के परावर्तन कोण। ठीक है, ये क्या है? निर्गत कोण का यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटे sin R, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य दृष्टि के वैक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बोल रहा है ना, न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर अधिकतम दूरी बोल दिया जाता है तो हो जाता है अनंत। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोस्त में साफ साफ क्या देख सकती है? दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, जबकि निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकती है। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? श्वेत प्रकाश का किस रंग का झुकाव अधिक होता है? वो हो जाता है बैगनी। बैगनी रंग का झुकाव जो है अधिक होता है, और लाल का कम होता है। किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता? याद रखिएगा, किस उपकरण में पॉजिटिव और एक्सेलरेशन का चिन्ह नहीं होता? तो वो हो जाते हैं कुंडली में। क्या हो जाएंगे? कुंडली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? R1 बराबर R1 जोड़ R2, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? दोनों को जोड़ने पर आप लोगों को 30 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य। तो W बराबर निकाल दीजिएगा आराम से। ये क्वेश्चन भी हम लोग बताए हैं, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 जूल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये विज्ञान का सीरीज में जाइएगा, सारा हम लोग बता चुके हैं। विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज किस पर काम करता है? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली में गर्भ में रखा दिया जाए तो क्या बनता है? यदि गर्भ में रख दिया जाए, अंदर रख दिया जाए, तो क्या बनता है? विद्युत चुंबक बनेगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसकी आवश्यकता है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम की आवश्यकता है, जिसे नाभिकीय धातु भी कहते हैं। चलिए, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात इनमें से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का 2 ठो, ऑक्सीजन का 1 ठो, यानी कि 1 ठो बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2:1। भोजन का पचना और पकना किस प्रकार का अभिक्रिया? एक होता है रासायनिक अभिक्रिया, एक होता है भौतिक अभिक्रिया, और इसमें बोलता है अपचयन उपचयन वाला बात बोलता है ना, तो हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट आइए, रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O एरो मार्क Fe3O4 प्लस H2O को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। जब इसे संतुलित कीजिएगा ना, तो जल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। चलिए, नेक्स्ट आइए, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? यह प्रक्रिया कहलाएगा क्लोरोक्षार प्रक्रिया। क्या कहलाएगा? क्लोरोक्षार प्रक्रिया।
चीनी का आणविक सूत्र क्या है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ये सब रट जाइए। ये है। चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है? होता है C12H22O11। हमारा शरीर में किस परास के अंदर कार्य करता है? हमारा शरीर जो है कितने pH के अंदर काम करता है? 7 से 7.8 के बीच में। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? याद रखिएगा, जब सोडियम रहेगा तो सोडियम मारिएगा, जब सोडियम नहीं रहेगा तो लिथियम मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक का उदाहरण इनमें से कौन है? वो है CaCl2 आयनिक यौगिक का उदाहरण है। सभी जो है कितना टॉप नॉच क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसे कवरेज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, डायरेक्ट इसे एग्जाम में छपेंगे। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। जो धातु और अधातु के बीच की कड़ी होता है उपधातु कहलाता है। तो उपधातु क्या होता है? Sb। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? प्रथम कार्बनिक यूरिया का सबसे पहले निर्माण पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? बोहलर। क्या हो जाएगा? बोहलर। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? एथाइन देता है। क्या देता है? एथाइन। निम्नलिखित इसमें कौन समावयवी है? रिवीजन के दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया गया है। अगर डिटेल वीडियो देखना तो आप लोग जाके हमारे पूरा सीरीज में हम लोग डाल दिए हैं, पूरा साइंस का ही वीडियो डाले हुए हैं, पूरा मैथ का एक चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो डाल, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये रिवीजन के दृष्टिकोण से है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड से बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए 25 का, निम्नलिखित में कौन समावयवी दर्शाता है? तो C2H5OH और CH3COCH3 हो जाएगा। C नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट आइए, वर्ग ए के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग ए के तत्व क्या कहलाते हैं? तो वर्ग ए के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? 3.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 30.5। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जौ से जाइलम और जौ से जल। तो जाइलम जो है जल का वहन करता है, फ्लोएम क्या करता है? भोजन का वहन करता है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। प्रतिवर्त क्रिया क्या है? प्रतिवर्त क्रिया का उदाहरण है लार आना, ठीक है, रक्तदान और हृदय गति, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है किस में? अपना जो सर है उसमें किस में सुरक्षित रहता है? तो कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुहा में। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है ईस्ट में होता है। फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग होते हैं पुंकेसर। प से पुरुष और प से पुंकेसर, स्त्री केसर नहीं हो जाएंगे ये। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। ये भी याद रखिएगा, काहे कि इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन जो है इंटर में फिजिक्स में बायोलॉजी में पूछा गया था। पक्षी और चमगादड़ के पंख, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 12th के एग्जाम में बायोलॉजी में। पक्षी और चमगादड़ के पंख किनके समान हो जाएंगे? तो हो जाएंगे समजात अंग के समान हो जाएंगे, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं जो घास फूस खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती हैं? O3 हो जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। O3 हो ना, ओजोन का O3 वही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का उपयोग होता है। पेट्रोल का उपयोग आप लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो पेट्रोल का उपयोग क्या हो जाएगा? मोटर वाहन में भी होता है, जलयान में भी होता है, वायुयान में भी होता है, इनमें से सभी हो जाएंगे। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला किससे बनता है? तो कोयला लकड़ी से न बनता है, तो क्या हो जाएंगे? पौधा हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है कौन? I²R, यानी कि कौन है I²R? कौन है? पहला है I²R, वही विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। 42 नंबर क्वेश्चन आइए, तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? कितने परिभ्रमण के पश्चात जो है परिवर्तित होगा उसमें? तो याद रखिएगा आधे परिभ्रमण के, यानी कि आधा, हाफ हो जाएगा। निम्नलिखित इसमें कौन सा पुरुषभवन का उदाहरण है? यानी कि पुरुषभवन का उदाहरण इनमें से कौन है? याद रखिएगा पुरुषभवन का उदाहरण है अमीबा। कौन हो जाएगा? अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अजैव, एक होता है जैव, एक ये अजैव, इससे भी बायोलॉजी का ये पूछा गया था 12th का बायोलॉजी में, इसलिए आप लोग ये सीरीज को अच्छे से देख लीजिए। इसे छपेंगे 20 से 22 क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव निम्नीकरण
कचरा का उदाहरण है थर्मोकोल। कौन सा हो जाएगा? थर्मोकोल, जो हमारे एटमॉस्फेयर में घुलता नहीं है। ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रकाश का कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की परिकिरणन की घटना को प्रदर्शित करता है। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? नर जननांग यानी कि पुरुष, तो क्या हो जाएगा? पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? कितना अच्छा क्वेश्चन लाया गया है। विरंजक चूर्ण का उदाहरण है CaOCl2। CaOCl2। निम्न से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? इनमें से कौन सा है जो गंगा जी को प्रदूषित नहीं करता है? तो वो हो जाएगा मछली पालना। मछली पालना जो है प्रदूषित नहीं करता है, और जितना भी है सभी गंगा जी को प्रदूषित करती है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः क्या होते हैं? दंत मंजन प्रायः क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के परमाणु के बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हमें बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन का 7 होता है, तो 7 होता है। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था? याद ही कर लीजिए 51 नंबर। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम जो है वह केरल की जल संग्रहण व्यवस्था है। इसे तो रट ही जाइए आप लोग। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकीर्ण होता है? यानी किसका परिकीर्ण वायुमंडल में अधिक होता है? नीला रंग का। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब होता है। समान अनुस्थीलन रक्तदाब क्या कितना होता है? याद रखिएगा 80 मिलीमीटर। कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन है जो पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है, वगैरह जितने हैं सभी मनुष्य वाले हार्मोन हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता? तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर चालक का प्रतिरोध डिपेंडेंट नहीं करता। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा या धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है Na2CO3 × 10H2O। खाने वाला सोडा NaSCO3। याद रखिएगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तदाब को रोकने में मदद करता है? रक्तदाब को रोकने में मदद करता है प्लेटलेटस। क्या करता है? प्लेटलेटस। ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूसी या प्लेटलेटस 3 ठो होता है ना, वही होता है प्लेटलेटस। इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन है जो जीवाणु से जनित रोग नहीं है? तो क्या हो जाएगा? मस्सा। ये विषाणु से होते हैं। कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? इनमें से कौन है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण का अनुकूल नहीं, क्योंकि धुआं से बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। कौन सा धातु गलनांक सबसे कम होता है? याद रखिएगा, कौन सा धातु का गलनांक जो है सबसे कम होता है? तो सोडियम का हो जाएगा। Na मतलब सोडियम होता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? याद रखिएगा, अवतल की सही बात है। उत्तल की धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है। कौन सा उपधातु है? ऊपर भी चर्चा की है इस टाइप का क्वेश्चन, तो Ge हो जाएगा। कौन सा? जर्मेनियम। कौन सा अधातु कमरे के तापमान तरल अवस्था में पाया जाता है? कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। क्या हो जाता है? ब्रोमीन। यहाँ पे अधातु है इसलिए ब्रोमीन मारे हैं, लेकिन अगर धातु रहता तो पारा मारते। कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन सा है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? वो है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? जो खुद भोजन बनाता है उसके लिए पर्णहरित की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी। इनमें से सभी हो जाएंगे। निम्न से कौन सा संबंध सत्य है? V = IR होता है। V = IR होता है। तो V = IR कौन है? V = IR। 67 का C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सा एकलिंगी पुष्प है? एकलिंगी पुष्प का इनमें से कौन उदाहरण है? तो हमारे हिसाब से पपीता का पुष्प जो है एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। और कौन सा उभयलिंगी जंतु है? इनमें से कौन है जो उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिन। जिबरेलिन वृद्धि हार्मोन का उदाहरण है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? मीथेन, यानी कि CH4। नेक्स्ट आइए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? अगर आप अंतरिक्ष में जाइएगा तो आपको आकाश का रंग कैसा दिखेगा? काला। ठीक है, कैसा दिखेगा? काला। मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु किससे निकलता है? मेरुरज्जु जो निकलता है वह निकलता है आप लोगों का
प्रमस्तिष्क से। किससे? प्रमस्तिष्क से। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए अतिभारण हो जाता है, यानी क्या? फ्यूज उड़ जाता है, यही समझिए। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये सारा का सारा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी रट लीजिए। हम गारंटी देते हैं 20 से 22 क्वेश्चन इससे एक वीडियो से आप लोगों को मिलेंगे। इतना मेहनत कौन करेगा आप लोगों को, बताइए। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2n², याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? ये भी बताने की बात है। CFC पराबैंगनी किरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच होते हैं द्विबंध, दो आबंध होते हैं। हमारा शरीर किस परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8। ऊपर भी ये क्वेश्चन किए हुए थे। लास्ट और 80 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश आवर्तन कहाँ होता है? प्रकाश का अधिकांश आवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कितना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। आप लोग को अगर पसंद आता है ये सीरीज तो जरूर एक बार चैनल से जुड़िएगा जरूर। हम कुछ जो है आप लोगों को जो है सब्जेक्टिव कुछ बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर बताना है। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र को रेखा चित्र खींचें। ठीक है, ओम का नियम का आप लोग पूरा का पूरा डिटेल याद कर लेगा, पूरा दीर्घ दृष्टि सॉरी क्या बोलते हैं उसको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, उसके बाद लिखिए परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है, उसके बाद लिखिए निम्नलिखित यौगिकों को संरचना चित्रित करना है। ब्रोमोप्रोपेन का, प्रोपेनॉल का, प्रोपेनॉल का, बेंजीन का और हेक्सेन का।